अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये असल में एक नया अध्याय है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रासंगिकता, सिस्टम नेटवर्क, पदानुक्रमिक तथा संबंधात्मक डाटाबेस तथा अनुप्रयोग। बड़ी मेहनत करके इतना सारा कुछ बोला गया। तो आगे समझते हैं, डाटाबेस से आप समझते क्या है। अब आज के समय में लगभग आप उसका अर्थ भले ही ना समझें, लेकिन ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जिन्होंने डेटाबेस शब्द का को ही ना सुना हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको सुनना आवश्यक है, लेकिन एक साधारण बात है, सोचने की है। तो मैं ये समझता हूँ, पहले हम समझते हैं डाटा क्या चीज़ होती है। हालांकि हमने इसके बारे में पीछे किसी प्रश्न में बात की थी। डाटा का मतलब होता है तथ्य, जानकारी, है ना, कुछ जानकारी, और वो जानकारी तर्कसंगत है, किसी काम की है कि नहीं है, वो एक बात की चीज है। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये जो है, ये एक साइट है क्रिक इन्फो करके। इसमें जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है, किसने कितने रन बनाए, कब बनाए, कितने समय लगाए, वगैरह वगैरह, है ना उनका। और सर्विस रन रेट क्या था उनका, किस शहर में खेले, कितने मैच खेले, किस तारीख को खेले, क्या स्कोर कार्ड था, वगैरह वगैरह, ये पूरी जानकारी है ना। अब इसको देख के पता चल सकता है आपको कि कौन कैसा खेल रहा है, किस कौन सा अच्छा खिलाड़ी है, किसने कहाँ अच्छा खेला, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर आप मैं ये दूसरा देखूं, तो महिलाओं में ये कौन सी महिलाएं हैं जिनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं लोग बाग, देखते हैं, है ना। तो और उसमें कितनी देर देखते हैं, क्या देखते हैं, जन्नत जुबैर रजवानी, विश्वा राठौड़ उर्फी, बियर बाइसेप्स, बरखा सिंह, बियर बाइसेप्स, ओके, एहसास चन्ना, और पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिनके जिनके बारे में जिनको लोग बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, है ना। अब एक नई चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया। तो मुंबई महाराष्ट्र में 12 करोड़ की पॉपुलेशन, दिल्ली 11 करोड़ की, बंगलौर 8 करोड़, और ये 8 लाख है, सॉरी, ये पुराना है। और खैर जो भी है, कुल मिला के ये जानकारी कितनी सही है गलत है वो एक बात की चीज है, लेकिन जानकारी कैसे व्यवस्थित की गई है, इसको आप जरा पहले यहाँ समझें कि क्या चीज है ये। तो हम अब इस तरीके से जानकारी व्यवस्थित करने का क्या लाभ है, क्यों करते हैं हम। देखिए, आज नहीं, आदिम काल से, शायद जब हम पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किए होंगे तभी से, अपने परिवार में, हमारे कुल में, जब हम दो पाए नहीं चौपाए रहे होंगे तब भी मान लीजिए, तो हमारे परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने टोटल, कितने लोग हैं, कितने वानर हैं, ये सबको वो हिसाब रखते होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं कि कौन सा वानर कहाँ चला गया। तो ये बात है कुछ 8 लाख साल पहले की, जब के इंसान इंसान नहीं था। हम वानरों की तरह, जो एप्स जिनको कहते हैं ना, वन मानुस, उनकी तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो समझने की बात यह है कि अब मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जानकारी है उसको अगर आप किसी व्यवस्था में रखें तो उसका कुछ फायदा उठा सकते हैं, उससे कुछ अर्थ निकाल सकते हैं, उससे कुछ मतलब निकाल सकते हैं, उससे हम कुछ समझ सकते हैं। अगर हम समझ ही नहीं सकते तो वो तो बस पड़ा पड़ा हुआ कूड़ा है एक तरीके से। तो डेटाबेस जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से जानकारी को रखना, और उससे किसी कोई अर्थ कोई काम की बात समझना, निकालना, ये एक उसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटाबेस का, है ना। और अब जानकारियां किस तरीके की हैं, उनको कैसे रखना है, कैसे जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाएगी या नहीं मिल रही, या क्या करें कि जानकारी जल्दी मिल जाए, ये सब जो काम हम करते हैं वो कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट हम सब जानते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। तो हम किसका प्रबंधन कर रहे हैं? डेटाबेस का प्रबंध कर रहे हैं। डेटाबेस क्या है? एक समूह है अलग अलग किस्म की जानकारियों का। तो अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई कि डाटा क्या है और डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस का प्रबंधन तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। अब उसके बाद आप अंदर की गहराइयों में घुसते हो कि क्या करें कि, तो सारी जद्दोजहद, सारी जो मेहनत है वो इस बात की है कि जैसे ये तो बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, जानकारी है ना, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन अगर यही जानकारी लाखों करोड़ों लाइनों में हो, पंक्तियों में हो, और इसमें एक दो की जगह इसमें जैसे तीन और तीन छह कॉलम है ना, स्तंभ है, इसकी जगह यहाँ पर 1,000 स्तंभ हो, अलग अलग किस्म की जानकारियां हो, और यही बात करोड़ों में हो, एक आध करोड़ में हो, तो आपको इससे अर्थ निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारा काम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट। आपको जानकारी कैसे रखनी है और कैसे वापस उसको निकालनी है, पढ़ना। तो रखनी मतलब लिखना, और निकालनी मतलब पढ़ना। तो डेटाबेस में रीड और राइट दो अलग अलग चीज होती हैं, एक लिखना और एक पढ़ना। तो आगे चल के हम ये सब चीजें समझेंगे, पर ये जो होता है, जानकारी रखी गई और उसको कैसे निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि आपको जल्दी से जल्दी पता चल गया। जैसे मैं एक मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको। अगर मैं गूगल पर जाऊं और कोई भी सर्च करूं, है ना, अ, मान लीजिए कि हमने यही ये सर्च की, मान लीजिए, तो क्या होता है, एक मजेदार बात होती है। वो क्या होती है कि देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है बिल्कुल, दो 213, कितने ये, 213 करोड़, 213 करोड़ इन्होंने देखा टोटल। उस पे उसको को ढूंढने में इनको 47.47 सेकंड लगे, मतलब 1 सेकंड से कम समय में ये जानकारी ढूंढ के लाए। तो अब आप समझिए कि गूगल कितनी जल्दी गूगल ने ये काम किया। गूगल मतलब इंटरनेट के जो सर्च इंजन है, उसने इतना काम किया और वो जानकारी लेके आया आपके लिए। तो कहाँ ये 10-5 लोगों के नाम, है ना, कहाँ ये कुछ 150-200 लोगों के नाम, कहाँ ये 100-200 लोगों के नाम, और कहाँ ये 213 करोड़। अब आपको अंतर समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा जानकारी होगी उसमें से ढूंढना निकालना, उसके लिए तरीके लगाने पड़ते हैं, विधियां लगानी पड़ती हैं, नए नए आइडिया लगाने पड़ते हैं, और बहुत सारी मशक्कत करनी, मेहनत करनी पड़ती है। तो यही सब हम करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट की दुनिया में। तब तक आप फिर इसके बाद ये समझने के बाद, ये सब आसान चीज समझने के बाद हम आगे समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज समझी जाती है।